इमरजेंसी रहा तो 24 आवर। नए साल के हमारा नया साल तो ड्यूटी में ही चले जाता है, ड्यूटी लगी है हमारी। हाँ, बस यही हमारा 31 है। हाय, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हैप्पी मॉर्निंग वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल द फ्लेवर्स ऑफ इंडिया के सारे सब्सक्राइबर्स। एनीवेज, नया साल, नए वक्त की शुरुआत हो रही है। नए वक्त की शुरुआत के साथ में मुझे ऐसा लगा कि आज का एपिसोड डेफिनेटली हम सब के लिए बहुत स्पेशल होगा। स्पेशल इसलिए क्योंकि 30 दिसंबर हम मेरी कंपेनियन लियाना जोरेन का बर्थडे है, और बर्थडे होने की वजह से मुझे ऐसा लगा कि क्यों ना इस बर्थडे के अंदर में लियाना जोरेन को फ्लेवर्स ऑफ इंडिया के जरिए एक स्पेशल गिफ्ट दी जाए, और वो स्पेशल गिफ्ट है बिरयानी। और लियाना को सबसे ज्यादा बिरयानी पसंद है, और मैंने सोचा क्यों ना पापा के हाथ की बनाई हुई लियाना जोरेन को बिरयानी चखाई जाए। तो चलिए आप सबके लिए लेके आते हैं उनके पापा के हाथ यानी मेरे हाथ से बनाई हुई रेसिपी बिरयानी, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बिरयानी विदर्भ के अंदर में बहुत ज्यादा पसंद की जाती है। और ऐसा लगता है कि जब आप बिरयानी बनाएं तो खासतौर पे उस लकड़ी के चूल्हे पे अगर बनाते हैं तो उसका टेस्ट कुछ अलग आता है। तो लेट्स गो एंड लेट्स सी हाउ द बिरयानी इज, और ये साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि लियाना जोरेन ने अपना बर्थडे को सेलिब्रेट कैसे किया। वंस अगेन ऑल ऑफ यू, नए साल की शुभकामनाएं ढेर सारी। और अब देखते हैं फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में आज का ये एपिसोड, जो कि हमारा बड़ा ही स्पेशल एपिसोड है, जिसके अंदर में हम बिरयानी देखेंगे पापा के हाथ की बनाई हुई। तो ये हम 6 किलो चिकन अपनी देग के अंदर में डाल रहे हैं। ये ऑनियन को हमने फ्राई कर लिया है, तकरीबन 3 किलो ऑनियन है। इसके साथ में ये इलायची आप देख रहे हैं, ये पुदीना और समार, साथ में बिरयानी का सीक्रेट मसाला, ये है दही, ये है कुछ कच्ची प्याज। सो ये हमारा चिकन मैरिनेट होने के लिए तैयार है। सबसे पहले मैं इस पूरे के पूरे फ्लेवर की जान, बिरयानी की जो जान होती है वो है हरी इलायची, वो मैं थोड़ी स्प्रिंकल कर रहा हूँ। सब चीज़ अंदाज से ही हम प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि यही अंदाज़ आपको काम आएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डिटेल दूंगा। इसके बाद में मैं नमक डाल रहा हूँ, तकरीबन 2.5 बार मैंने अपने हाथ में भर के डाला है। उसके साथ में ये है मेरे पास में बिरयानी का मसाला। इस बिरयानी के मसाले को मैंने अभी डाला है, जिसमें कलमी, शाहजीरा, इलायची, चायपत्री, जायफल, ये सारा मिक्स है। अब आ गया है वक्त इसके अंदर में पुदीना और समार को डालने का। ये आप जैसे देख रहे हैं, ये पुदीना और समार को मैं इसमें स्प्रिंकल करूँगा। इसके डालने के बाद याद रखिएगा, क्योंकि मैं 5 किलो राइस के हिसाब से 1 किलो के अंदर में 2.5 पाव यानी 250 ग्राम्स के करीब करीब मैंने इस्तेमाल करा। तो अगर मैं 5 किलो के हिसाब से मेरे को तकरीबन 1.5 किलो के करीब करीब की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मैं 1.5 किलो इसमें मिक्स कर रहा हूँ। ये देखो, अब ये क्योंकि जो तरी हुई प्याज है ये भी 3 किलो है, जो मैं कह रहा था, ये वही तेल है जो आपको दिख रहा है। ये प्याज को मैं पूरा का पूरा इसके अंदर में डालूंगा। 1 घंटे पहले हमारा हमेशा प्रिपरेशन होना चाहिए कि जब भी हम अपनी बिरयानी प्रिपेयर करें, 1 घंटे पहले हम एटलीस्ट अपने खाने को मैरिनेट करें, और ये यखनी को मैरिनेट करें। ये जो खुशबू होती है इस प्याज की तलने के बाद में, ये खुशबू एक मिठास भी देती है। जो बिरयानी का मज़ा आता है वो बहुत अच्छा आता है। इसके साथ में जो मैंने तेल जो मेरे पास में बचा हुआ है, ये सारा तेल मैं इसके अंदर में डाल दूँगा। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1 किलो के अंदर में 250 ग्राम आपको ऑयल ज़रूरत पड़ेगी। तो उस हिसाब से 5 किलो के हिसाब से आपको तकरीबन 1.5 किलो से 1.25 किलो आपको ये इस्तेमाल होगा। कोशिश करें जब आप बिरयानी बनाएं तो कम से कम इतने सारे के अंदर में थोड़ी सी शक्कर डालें। इससे फ़ायदा सिर्फ ये होगा कि आपका जो गोश्त होगा ये थोड़ा सा रेडिश जैसा फील करेगा, और बड़े प्यारा लगता है, गोश्त कलर आ जाता है। और उसके साथ में क्योंकि मैंने जो प्याज डाला है, उसके साथ में कच्ची प्याज भी मैं इसके साथ में कुछ हद तक तकरीबन 1/2 किलो के करीब करीब ये स्प्रिंकल करूँगा। इसका रीज़न भी यही है कि ये प्याज पानी छोड़ेगी, और ये प्याज बहुत हद तक हेल्प करेगी हमारे गोश्त को गलाने में। क्योंकि मैं अपने घर पे खाना बना रहा हूँ, तो मैंने अपने हाथों को अच्छे से वॉश किया है, और ये वॉश करने के बाद में मैं इन सारे मसालों को
मिक्स कर रहा हूँ। अभी इसमें रेड चिली, ग्रीन चिली डालना बाकी है। सबसे ख़ास चीज़ बिरयानी की सबसे बड़ी जान ये है अदरक लहसुन। कम से कम मैं 5 किलो के अंदर में तकरीबन 200 ग्राम दोनों का इस्तेमाल करूँगा। अब ये आती है ये रेड चिली पाउडर। इस रेड चिली पाउडर का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आ गई है ग्रीन चिली की पारी। ग्रीन चिली एक तरह से फ्लेवर देगी, बहुत तेज़ी नहीं देगी, तो हमने ग्रीन चिली भी इसमें मिक्स कर दिया है। सो बिरयानी बनने के लिए तैयार है। हमारा चूल्हा रेडी है। बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना पड़ता है बिरयानी जब हम बनाते हैं तो। उसके साथ साथ में मेरे पास में ये बिरयानी हिलाने के लिए एक तरह से बड़ी सी कड़छी है। दूसरा ये वो मैरिनेटेड बिरयानी का जो मसाला है जो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है। साथ में राइस भी उबल चुके हैं। मतलब अब सिर्फ ज़रूरत है हमें बिरयानी को फाइनल तह लगाने की। और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कितना मिनट रखना चाहिए जब इस अंगार के ऊपर पे रखी जाएगी बिरयानी। क्योंकि हम 5 किलो की बिरयानी बना रहे हैं तो ये राइस को उबालने के लिए ये गंज में हमने पानी लिया, उसके साथ साथ में सारे खड़े मसाले डाल दिए। सारे खड़े मसाले के अंदर में कलमी, शाहजीरा, इलायची, जायपत्री, ये सारी चीज़ें डाली। अब इसके बाद में क्योंकि उबल चुका है, अब इसके अंदर में हम अपने राइस डालेंगे। राइस बिल्कुल भीगे हुए हैं, राइस पूरे भीगे हुए हैं। इन पूरे राइस को हम इस उबलते हुए पानी के अंदर में डाल देंगे। इसके साथ में मैं गुलाब जल डाल रहा हूँ। गुलाब जल के साथ में हम इलायची डालेंगे। इलायची पाउडर जो हमने बना के रखा है वो हमने इसके ऊपर पर स्प्रिंकल कर दिया। ओके, अब ये दूसरी वाली जो लेयर रहेगी राइस की जो 70% हो चुकी है वो हम डाल रहे हैं। अब हम तकरीबन 1 जग तो अभी हमने लिया है जो हमने पानी इसके नीचे, ताकि जब ये पकेगा नीचे का गोश्त तो उसके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। अब डाल रहे हैं हम केवड़ा। ये केवड़ा भी बिरयानी की एक बहुत खुसूस खुशबू के लिए माना जाता है। इसके बगैर बिरयानी की वो खुशबू ख़ास तौर पे इस एरिया में तो बहुत कम बनती है। अब जा रहा है ये कलर, जो कि बिरयानी का एक तरह से कोशिश कीजिएगा एक कोने के ऊपर पे ही डालें ताकि वो पूरी तरीके से स्प्रेड ना हो। हमारे पास में पुदीना और समार हमने आखिरी के लिए बचा के रखा था ताकि हम ऊपर डालते। मैं जब कभी भी बिरयानी बनाता हूँ मेरी हमेशा यही थोड़ा सा रहता है कि एक बार कुछ बनाओ तो थोड़ा सा रिच बनाओ। सो मैं हमेशा इसमें एक 200 ग्राम का अमूल का बॉक्स क्रीम का डालता हूँ ताकि इसके अंदर में एक सॉफ्टनेस रहे, राइस में खुशबू रहे, थोड़ी सी मिठास भी रहे, तेज़ी भी कम हो जाए, लेकिन मज़ा अलग आता है। सो अब ये देग आ रही है और देग रखी जा चुकी है अपने आँच के ऊपर पे। ये खुशबू जो मुझे फ़ील हो रही है, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इट एक्सेप्ट माई वर्ड्स। बहुत प्यारी खुशबू है। अब इसे हम थोड़ा सा निकालेंगे आपके सामने। राइस एकदम जैसे होने चाहिए उस तरह से राइस हो चुके हैं। खुशबू पूरी आ रही है। जैसे मैंने कहा था कि इसमें सब कुछ जो है वो ये आ गई है अखनी। इसमें सबसे मेन जो रहेगा वो है हरी इलायची, जिसकी खुशबू बाकायदा दिख रही है। ये आप देख रहे होंगे कि चिकन और जो ग्रेवी जो हमने नीचे डाली थी, जिसे मखनी कहते हैं, वो बाहर आ चुकी है। और इससे एटलीस्ट हम अगर ये प्रेस करके देखें तो ये क्लियर हो चुका है कि ये गल चुका है। सो चलिए अब इसे निकालते हैं, डिशिंग करते हैं, प्लेटिंग करते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। सो ये आ चुकी है हमारी बिरयानी। बहुत मेहनत करके हमने बनाई है। चलें लियाना, आप टेस्ट कर लें। ओके, क्या बोलना चाह रही थी आप? ये बिरयानी मेरे पापा ने मेरे लिए स्पेशली मेरे बर्थडे के लिए बनाई है, तो हम अभी इसको टेस्ट करके बताएंगे कि ये कैसी लगी। ओहो, वाह। तो ये हमने लिया पीस और लिया ना एक साथ। हाँ, 1 2 लिया ना। अच्छा, लिया ना बिजी है खाने में, बताएगी वो। मैं तो कम से कम बता दूं, मुझे तो बहुत अच्छी लगी, वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट। हाँ, क्या कहोगी, ज़रा इधर आके बोलिए कैमरे पे, कैसा लगा? बहुत अच्छी। सिर्फ बहुत अच्छी लगी? बहुत 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 अच्छी लगी कि नहीं लगी? बहुत 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 अच्छी।
ओके, लेट अस एंजॉय द फूड। हम बिरयानी चखते हैं। वैसे तो आप लोग इस रेसिपी को देखिए, एंजॉय करिए, घर पे ज़रूर बना के देखिएगा। सेलिब्रेशन जो होता है ना, वो सेलिब्रेशन को सेलिब्रेशन के तौर पे लें, और वो भी अगर सेलिब्रेशन बिटिया की बर्थडे के साथ में रहा तो क्यों नहीं मज़ा आएगा। आज के इस फ्लेवर्स ऑफ इंडिया में जब हम वेल विशर्स और उन लोगों की तलाश कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि नया साल आ रहा है, तो क्यों ना उन लोगों को भी आपके सामने लेके आए जिनके लिए त्योहार नहीं होता, जिनके लिए छुट्टियां बनी नहीं होती हैं, जो 24 घंटे देश की सेवा करते हैं, जो शहर का ख्याल रखते हैं और साथ साथ में ट्रांसपोर्ट का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। तो हमने सोचा उन चेहरों को आपके सामने लेके आए और उनको भी जाने कि वो जब नए साल आप सेलिब्रेट कर रहे थे, सो उस वक्त में वो लोग क्या कर रहे थे। तो चलिए देखते हैं और उनसे बात करते हैं। और हाँ, उनसे कुछ लोगों से मेरी ये भी बात हुई कि उन्हें खाना क्या पसंद है। साल में बच के रहिए कोरोना से, घर पे ही रहिए, घर पे ही नया साल मनाइए। 15 साल में अपने परिवार को कभी टाइम नहीं दिया, ऐसे ही दौड़ते भागते। ओके, एक आखिरी बात, खाने में क्या पसंद है? खाने में वेज। कोई एक ऐसा नाम दीजिए जो आपको बहुत। वेज में कुछ भी। वेज में कुछ भी। नागपुर का ऐसा कौन सा फ्लेवर सबसे ज़्यादा पसंद है? साव जी। नहीं सर, नया साल हम तो ड्यूटी पे ही जाता है। अच्छा, अदरवाइज ड्यूटी है तो ड्यूटी है। ओके, कभी फेस्टिवल में अपने बीवी बच्चों को टाइम, फैमिली को टाइम? कभी एक आध फेस्टिवल में कभी कभार छुट्टी पे रहे तो फेस्टिवल मनाते हैं, अन्यथा भाई ड्यूटी पे, अपनी ड्यूटी है। ओके, आपको खाने में क्या पसंद है? मुझे खाने में सर पनीर बहुत पसंद है। बस लोगों की सेवा करके बना रहे, बंदोबस्त करके। ओके, क्या बोलना चाहेंगे लोगों को कि आप लोग अच्छे से रहें, खुशहाल रहें? हाँ, सुरक्षित रहे, वाहन धीरे चलाइए। नया साल पब्लिक को खुश देख के हम नया साल मना रहे हैं। अच्छा, पब्लिक खुश, हम खुश।